मसीह में मेरे अति प्रिय बहनों, भाइयों और अजीज़ों और प्रभु के खास चुने हुए लोगों, आप सबको जय मसीह की। मैं सुमन विश्वासमल एक बार फिर से अपने आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब, उसका 21वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक, जहाँ पर तीसरी बार यीशु मसीह ने जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए थे। वो चेलों के सामने तीसरी बारी प्रकट हुए थे। अजीज़ों, बहुत बार हमारे साथ या हमारे आसपास कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मेहनत करने का कोई भी फल नहीं मिलता और वो निराश और हताश हो जाते हैं, उदास रहने लगते हैं। वो सबसे कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार रहते हैं, फिर भी हमें कोई भी फल नहीं मिलता। उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो वो यीशु मसीह को नहीं जानते या फिर वो यीशु मसीह को जानने और पहचानने के बाद भी यीशु मसीह की मर्ज़ी को नहीं समझ पाते और अपनी खुद की बुद्धि के अनुसार वो मेहनत करते चले जाते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना ही रहता है और इसी में उनकी पूरी ज़िंदगी सिमट जाती। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ संसारिक रोटी कमाने के लिए नहीं, संसार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य यीशु मसीह को प्राप्त करने में लगाएं, जिससे कि हमारी मेहनत सफल हो जाए और हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी व्यर्थ ना जाने पाए, जैसे कि यहाँ पर चेलों ने किया। इससे पहले हमने जाना था कि यीशु मसीह उन्हें 2 बार दर्शन दे चुके थे। यीशु मसीह उनको पूरी तरीके से यकीन दिला चुके थे कि वो मरकर जी उठे हैं और वो भी यीशु मसीह को पहचान गए थे। लेकिन इसके बाद भी चेले अपनी संसार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, संसारिक रोटी को प्राप्त करने के लिए, संसारिक भूख को पूरा करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए झील के किनारे चले गए, जिसमें से यीशु मसीह का अजीज़ पतरस और उसके साथ अन्य चेले थे। लेकिन जब वो मछली पकड़ने के लिए गए, क्योंकि वो संसारिक अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहाँ गए थे, अपनी भूख को पूरा करने के लिए गए थे, इसलिए वो पूरी रात मेहनत करते रहे, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ ना पकड़ा। और तब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है, क्योंकि चेले अपनी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लग गए थे। उनका पूरा ध्यान मछली पकड़ने में था और यही कारण था कि चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। वो पवित्र आत्मा, वो अधिकार जो यीशु मसीह ने उनको दिया था, वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय चेलों का ध्यान यीशु मसीह के ऊपर नहीं था, बल्कि रोटी कमाने पर था। रोटी यानी मछली पकड़ने में था और वो यीशु मसीह को नहीं पहचाने। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह उनको पुकार रहे थे बालकों। क्यों यीशु मसीह ने चेलों को बालक कहा? क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी चेले अभी तक संसार में ही जी रहे थे, संसार की रीति पर ही वो चल रहे थे, संसार की ज़रूरत को ही वो पूरा करने में लगे हुए थे। अभी चेले पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए थे, बड़े नहीं हुए थे, और यीशु मसीह ने उनको ये एहसास कराने के लिए कि उनको बड़े होने की ज़रूरत है, उनको बालक कहा और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु मसीह बात कर रहे थे आत्मिक रोटी की,
और चेले समझ रहे थे संसारिक रोटी के बारे में, और यही कारण था कि चेलों ने कहा नहीं। और यीशु मसीह उनको ये कह के एहसास दिला रहे थे कि अभी तक तुम्हारे पास आत्मिक रोटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान संसारिक रोटी के ऊपर लगा हुआ है। और तब यीशु मसीह ने चेलों को संसारिक रोटी कमाने का तरीका बताया। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। और दाहिनी ओर ऐसा क्या था कि चेले वहाँ जाल डालते तो उन्हें वहाँ पर मछलियाँ मिल जाती। वहाँ पर था यीशु मसीह। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जब वो स्वर्ग में अपने पिता के पास चले गए, तब अपने पिता के वो दाहिनी ओर विराजमान हुए, जहाँ से वो हमें सदा निहारते रहते हैं और हमें देखते रहते हैं, जहाँ से वो हमसे कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें दाहिनी ओर जाल डालने को कह रहे थे, जिसका मतलब था कि दाहिनी ओर यानी कि यीशु मसीह के नाम से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। अपना सारा ध्यान केवल यीशु मसीह की ओर लगा के रखो, यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। फिर वो ज़रूरत चाहे आत्मिक ज़रूरत हो, चाहे वो शरीर की ज़रूरत हो। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और जब हम यीशु मसीह की ओर पूरा ध्यान लगाएंगे, यीशु मसीह से मांगेंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, तब हमारे पास इतनी आशीष होगी कि जितना हमने मांगा था उसके मांगने से बहुत ज़्यादा यीशु मसीह हमारे लिए कर देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से यहाँ पर जब उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जाल डाला, यीशु मसीह की बात को माना, और तब उन्हें इतनी मछलियाँ मिल गई कि उसको खींचने के लिए उन्हें साथी चेलों की उन्हें ज़रूरत पड़ गई। और तब दूसरे चेलों ने मिलकर उसको खींचा और वो उसको किनारे पर ला पाए। ठीक इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह से मांगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है, जब हम यीशु से मांगेंगे, यीशु के नाम को पुकारेंगे, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, तब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हमारे जीवन में आशीषें ही आशीषें भर जाएगी। इतनी आशीषें वो हमें देगा कि हमसे संभाली नहीं जाएगी, और उसको संभालने के लिए हमें दूसरे लोगों की भी ज़रूरत पड़ने लगेगी। जब हम इसको देखेंगे संसार के उन लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चले, और अब जब हम उन्हें देखते हैं तो उनके पास बहुत आशीषें होती हैं और हम उसको देख के जलन से भर जाते हैं। हम सोचते हैं कि इनके पास इतनी आशीषें कैसे आ गई, और हम उनके ऊपर तरह तरह के दोष लगाते हैं, उनके अंदर हम घटी और कमी निकालते हैं। लेकिन अजीजों, ये वही लोग हैं अपना पूरा ध्यान यीशु की ओर लगाए, यीशु से मांगा, तब यीशु मसीह ने उनकी किसी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसके बाद वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं उन्हें यीशु मसीह सफलता देता है, यीशु मसीह उन्हें आशीषों से भर देता है। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वे प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और शमौन पतरस को जैसी ये पता चला कि वो प्रभु है, क्योंकि तब चेले उसको पहचान गए। चेले उसको तब पहचाने जब उन्होंने यीशु मसीह के कामों को देखा। वहाँ पर वो लोग यीशु मसीह की मौजूदगी को, यीशु मसीह के होने को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब यीशु मसीह ने चमत्कार उनके बीच में करा, तब वो यीशु मसीह को पहचान गए। यीशु मसीह पहचाना गया अपने
कामों के कारण। और जैसे ही वो यीशु मसीह को पहचाने और पतरस को ये पता चला कि वो यीशु है, तब तुरंत ही पतरस पानी में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। तब पतरस ने ऐसा क्यों करा? ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम यीशु मसीह की नज़दीकी में जाते हैं, उससे मांगने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, चाहे हम अपने घर के कोने में जाएं, चाहे हम आराधनालय में जाएं, कहीं भी हम जब यीशु के नाम से उसके नज़दीक जाते हैं, तब यीशु मसीह को हमारा किसी भी प्रकार का नंगापन पसंद नहीं है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसे पूरी तरीके से आदर और पूरी तरीके से महिमा दें, और उस आदर और महिमा को देने के लिए हमें अपने आप को ढांपने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें अपने पापों को छोड़ने की ज़रूरत है, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पहनना और हमारा ओढ़ना यीशु मसीह को पसंद आए। और यहाँ पर क्योंकि पतरस यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, और जैसे ही उसे यहाँ पर यीशु मसीह की मौजूदगी का एहसास हुआ और वो पानी में कूद गया, और इस प्रकार से पतरस ने यीशु मसीह को पूरा आदर और पूरी महिमा दी। इसलिए अजीजों, हमें चाहिए कि जब जब हम यीशु मसीह की नज़दीकी में जाएं, तो अपने आप को पूरे सलीके से ढांप के रखें, जिससे कि हमारा यीशु मसीह के नज़दीक जाना यीशु मसीह को पसंद आए और हमारी प्रार्थना व्यर्थ न जाने पाए, और हम किसी के लिए भी ठोकर खिलाने का कारण ना बने। और 9वीं आयत में हम देखेंगे, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ। क्योंकि पतरस ने और अन्य चेलों ने तो उसी समय मछली पकड़ी थी, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के पास आग के ऊपर मछली और रोटी रखी हुई थी। वो आग क्या थी? वो आग थी पवित्र आत्मा, वो रोटी थी पवित्र आत्मा। जीजो, यीशु मसीह हमें इस वचन से बताते हैं कि शारीरिक रोटी खाने के साथ साथ हमें आत्मिक रोटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आत्मिक रोटी और वो आत्मिक मछली है पवित्र आत्मा, जिसको खाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हमें तभी मिलेगी जब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ यीशु की ओर लगाएं। सिर्फ संसार की ज़रूरतें पूरी करने में हम अपने समय को व्यर्थ न गवाते चले जाएं, बल्कि हम उसके साथ साथ प्रभु यीशु की ओर अपना ध्यान पूरी तरीके से लगाए रखें, ताकि वो हमें अपने पवित्र आत्मा से, अपनी आग से जो उसके पास है, हमें परिपूर्ण कर सके और हम उसके लिए तैयार हो सके। जिस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को पूरी तरीके से तैयार कर दिया था। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरे नाम की बड़ाई हो यीशु मसीह जी, तेरे नाम की स्तुति हो खुदावंद खुदा, आज के नए सुंदर समय के लिए पिता, जो तूने एक बार फिर हमें दिखाया, हमें जिंदों की ज़मीन पर बिल्कुल सही सलामती से रखा है खुदावंद खुदा। तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते हुए यीशु मसीह, क्योंकि तू इसके योग्य परमेश्वर है कि हम सदा तेरे नाम की महिमा करें, सदा तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते रहें यीशु मसीह जी। इस समय पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंद खुदा कि तू दया कर प्रभु जी। जिस प्रकार तूने चेलों को पूरी तरीके से तैयार किया, क्योंकि चेलों का ध्यान पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, अधिकार पाने के बाद भी, उनका ध्यान सिर्फ शारीरिक रोटी की ओर था खुदावंद खुदा। इसी प्रकार से प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपना ध्यान तुझको जानने के बाद भी संसार में लगाए रखते हैं, अपनी ज़रूरतों पर लगाए रखते हैं खुदावंद खुदा। उनमें से हर एक के ऊपर तू दया करना पिता परमेश्वर जी, कि वो पिता परमेश्वर जी अपना समय संसार में यूं ही व्यर्थ ना गंवाने वाले हो सके प्रभु जी, और उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाने पाए यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर जी, तू उनमें से हर एक के साथ होना पिता परमेश्वर, तू उनका रक्षक, उनका निगहबान होना
ना पिता परमेश्वर, तू उनको ऐसी बुद्धि और समझ दे देना खुदा कि वो अपना ध्यान तेरी ओर लगा सके पिता, ताकि वो सब प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर जो तू उनसे चाहता है खुदा। उद्धार करता पवित्र स्वामी, हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जितने तेरी ओर ताकते, जितने तुझसे मांगते पिता परमेश्वर, तू उनको शारीरिक जरूरतों को पूरी कर, साथ ही पिता परमेश्वर तू उनको आत्मिकता से भी पूरी तरीके से भर दे खुदा, ताकि वो तेरे नाम के गवाह बन सके, वो बता सके कि यीशु मसीह ही जिंदा प्रभु है खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंप। जितने मेरे वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर जी और सुनते हैं पिता परमेश्वर जी, उनमें से हर एक के साथ उनका रक्षक, उनका निगहबान होना पिता। हर एक जरूरत तू पिता परमेश्वर उनकी अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करना खुदा, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे नाम के गवाह बन सके पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।